राजा नदी के तट पर बैठ करके बड़े प्रेम से भगवत नाम कर रहे थे। एक हिरणी पीछे से आई, गर्भवती थी, जल में गिरी, शेर की दहाड़ सुनी, गर्भवती होने के कारण वायु वेग से उसका प्रसव हो गया। वह हिरणी तो आगे चली गई, छोटा सा बच्चा जल में फुदक रहा था। नेत्रों से मानो वो हिरणी ये कहना चाह रही थी, भले राजा मुझे भले कुछ भी हो जाए, मेरे बालक को आप बचा लेना। राजा को दया आ गई, जल में कूदे, बालक को बचा लिया। देखो, राजा भरत जल में कूदे, अच्छी बात है। छोटे से बच्चे को बचाया, ये भी अच्छी बात है। उसे बाहर लेकर के आए, ये भी अच्छी बात है। उसे अपनी कुटिया में रखा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भैया, राजा भरत ने उस छोटे से हिरण के बच्चे को अपने मन में रख लिया, ये उन्होंने गलत कर दिया। घर छोड़ करके वन में आए थे तप करने के लिए, और हिरण के बच्चे से उनका मोह हो गया है। ये कौन सी बात हो गई? आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, ये तो वो वाली बात हो गई। वन में आकर के भी इन्होंने एक नया संसार बना लिया। एक दिन की बात है, छोटा सा बच्चा हिरण का झुंड में निकल गया आगे, व्याकुल हो गई, हिरण हिरण करते करते प्राण त्याग दिए। और अंते या मते सागति, अंत समय में जिसका स्मरण करके शरीर छोड़ोगे, अगली योनि आपको वही मिलेगी। तो राजा भरत का अगला जन्म हुआ है हिरण की योनि में, मंदराचल पर्वत की तरहटी पे। पिछले जन्म की स्मृति बनी हुई है, इसलिए ना कुछ खाते, ना पीते, ना कोई संबंध, ना प्रेम, किसी से कुछ भी नहीं। वह शरीर भी उनका छूट गया। भगवत नाम का तप था। इस बार उनका जन्म हुआ है अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण परिवार में, और संयोगवश इस बार भी इनका नाम घर वालों ने भरत ही रख दिया। लेकिन 2 जन्मों की स्मृति बनी है कि एक बार जो गलती हो गई वो गलती दोबारा हमको नहीं करनी। तो किसी से कोई बातचीत कुछ भी नहीं करते, ना खाते ना पीते, जड़ के समान रहते थे। घर वाले परेशान हो गए, बोले भैया ये तो जड़ के समान रहता, ये तो जड़ भरत है। एक दिन कहा घर वालों ने, बोले काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, घर में बैठा रहता है, खाते पीते रहता है, कुछ काम किया करो। क्या काम करना है? बोले वन में जाओ, खेतों में जाओ, हमारे फसल की रक्षा करो। ठीक है। जड़ ब्रजी जाते हैं, खेतों में जा करके जब कोई चिड़िया पक्षी आते हैं ना दाना खाने के लिए, तो उनको उड़ाते नहीं थे, क्या करते थे? जड़ ब्रजी कह रहे हैं, हरि जी की चिड़िया, हरि जी का खेत, हरि जी की चिड़िया, हरि जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, हरि जी की चिड़िया, हरि जी का खेत, हरि जी की चिड़िया, हरि जी का खेत। जाकर कहते सब ठाकुर जी का है, आप भी ठाकुर जी के, ये फसल भी ठाकुर जी की, आप बड़े प्रेम से पाओ। सायंकाल का समय हुआ, घर वाले आए, देखा पूरा खेत साफ, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वन में जाकर बड़े प्रेम से बैठ गए। इधर कुछ भीलवासी लोग अपने पुत्र प्राप्ति पर भगवती काली को बलि देने वाले थे। वो सब आए, देखे तंदुरुस्त है, हष्टपुष्ट है, कोई भी अंग इनका टूटा फूटा नहीं है, उठाए लेके गए, बलि लगाने के लिए जैसे तैयार थे। उसी समय जो पाषाण की मूर्ति भद्रकाली की थी, उसके अंदर से ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। पत्थर की मूर्ति को फाड़ करके भद्रकाली सामने प्रकट हुई है, और जिस खड़ग से बलि लगने वाली थी उस खड़ग से ही उन सभी भीलवासियों का मस्तक काट दिया, जड़ ब्रज को अपने हृदय से लगा लिया, और महाकाली अंतर ध्यान हो गई। जड़ ब्रजी वहीं बैठे थे। इधर सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण अपनी पालकी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। 4 कहार थे, पालकी ढो रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया, अब बिना 4 कहार के पालकी उठे नहीं, क्या करे? घूमते घूमते कहार इनके पास आए, देखा शरीर इनका बढ़िया है, लगा दिया।
पालकी ढोने में। जो 3 कहार थे वो संसारी थे और ये भगवत भक्त थे। संसारी कहार सामने देख करके चलते, ये नीचे देख करके चलते। जैसे कोई खड्डा आता ये उछलते, पालकी हिलती, राजा की खोपड़ी चट। फिर आगे बढ़े, फिर खड्डा आया, राजा जड़भरत उछले, पालकी हिली, राजा की खोपड़ी चट। कहा राजा रोहगण ने, अरे भैया ये है कौन? सब कार कहते बोले महाराज हम नहीं है, ये चौथा कब से कर रहा है। महाराज हम नहीं, ये चौथा कर रहा है। राजा रोहगण ने कहा कि भैया हमको लगता है कि ये चौथा हमारा चौथा करवा के मानेगा, पालकी नीचे उतारो। नीचे उतारी। क्यों भैया, कितने शरीर से तुम कमजोर दिखते हो, तुम्हारे ऊपर इतना भार इन्होंने लाद दिया, तुम्हारा इसमें दोष नहीं है, जबकि बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। इसको ना हमारी भाषा में ना वो व्यंग कसना कहते हैं, व्यंग कसा राजा जड़भरत को। राजा जड़भरत आज इतने वर्षों के बाद पहली बार बोले कि राजन, जिसे तुम दुबला पतला कह रहे हो ना, ये तो शरीर के गुण हैं, लेकिन अहम आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा के गुण शरीर को नहीं व्यापते। ये बात सुनते ही राजा रोहगण बिल्कुल सावधान हो गए कि भैया दिखता भली अवधूत जैसा है, लेकिन है कोई महाज्ञानी। पालकी से नीचे उतरे, महाराज आपका परिचय। जड़भरत जी ने कहा, बोले परिचय में क्या रखा है, ये सब छोड़ो। जो तुमने बात कही ना कि शरीर के गुण आत्मा को व्यापेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? हमारा शरीर जो है वो सावयव पदार्थ है और आत्मा निर्वयव पदार्थ है। आत्मा को न हम छू सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं। आत्मा निर्वय पदार्थ है। अद्भुत आत्मज्ञान का उपदेश राजा रोहगण को दिया। राजा रोहगण का सारा ज्ञान मिट गया और अंत में भगवान की भक्ति करके वे श्री ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हो गए।